हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी का द डिवाइन अल्केमिस्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं तो उनके लिए उनके डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है अपने डीएफ के लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग आज हम पाइल के थ्रू करने वाले हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दो इमेजेस दिख रही होंगी। सो उन दो इमेजेस में से आप कोई भी एक इमेज चूज़ कर लो, जिस भी इमेज की तरफ आपको पुल फील हो रहा है इंट्यूटिवली, जो इमेज आपको अच्छी लग रही है इंट्यूटिवली, तो वो इमेज आप चूज़ करो। तो ये पाइल 1 और पाइल 2 है। तो आप 1 मिनट का समय लो, चाहे तो वीडियो को पॉज करो और अपनी पाइल को चूज़ कर लो। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ की है तो उनके डीएम की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स है। तो हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, तो यहाँ पे जिन भी डिवाइन फेमिनाइन ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो उनके डीएम यहाँ पे बहुत सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक निगेटिविटी से भरे हुए हैं। और निगेटिविटी ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में बहुत निगेटिव चीज़ें चल रही है, ऐसा नहीं है, मतलब आपको उनकी लाइफ बाहर से ठीक दिख रही होगी, बट उनकी जो इनर जो एक माइंड में चीज़ें चलती रहती है तो वहाँ पे क्योस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाना, इमोशनली ओवरवेल्म हो जाना, नेगेटिव थॉट्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है पाइल नंबर 1 के डीएम की। और यहाँ पे एक होता है ना कि सिर्फ बोझ लेके चलना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बोझ लेके चलना। सो ये एनर्जी है इन डीएम की। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये डीएम बहुत हैप्पीली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो भी चीज़ें अभी उनकी लाइफ में चल रही है और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी काम है, जो भी चीज़ें हैं, तो उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है। सो उनको वो एक चीज़ बोझ जैसे फील होता है ना, हमें बर्डन फील होता है ना, तो उस टाइप का बर्डन ये डीएम फील कर रहे हैं। कुछ डीएम यहाँ के ईगोइस्टिक हो सकते हैं, वैसे डीएम के अंदर थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर होता है, बट ये डीएम ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। और जो भी चीज़ें चल रही है उसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेट होना, ऐसी चीज़ें होना इन डीएम की तरफ चल रहा है। ठीक है, ये डीएम अपने डीएफ की तरफ सारी सारी ही पास्ट की चीज़ों को भुला के, मतलब सारी पास्ट चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे कुछ ना कुछ बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। और इस चीज़ों के लिए वो एक स्ट्रैटेजी लगाना या फिर कैसी क्या चीज़ें एक्शन लेनी है, तो इस बारे में सोचना। तो ये चीज़ें इंडियम की चल रही है। अभी वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि उनको क्या चीज़ें फ़ील हो रही है, अभी उनको कैसे क्या एक्शन लेनी है, अपने खुद के लाइफ में भी और अपने डीएफ के टुवर्ड्स भी। तो यहाँ पे काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, बट ये एक्शन अभी फ़िलहाल के लिए तो उनके खुद के लाइफ में दिख रहा है कि उनके खुद के लाइफ में काफ़ी उनके ऊपर बर्डन है, सो वो चीज़ें वो कर रहे हैं। बट साथ में इन चीज़ों से वो एक जैसे मैंने बोला कि सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ के बस मैं अपने डीएफ के पास जाऊँ, जहाँ पे उनको हमेशा सुकून मिलता है ना। तो ऐसा है। तो यहाँ पे इन ये जो भी डीएम है, इन फाइल नंबर 1 के डीएफ की ये जो भी डीएम है, तो उनको अभी पता है कि उनकी जो भी डीएफ है, तो उनके थॉट में बहुत क्लैरिटी है कि उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे बहुत से डीएफ ने अपने डीएम को कुछ चीज़ें बोली होगी या फिर उनकी फीलिंग्स को रखा होगा। तो यहाँ पे डीएम को पता है कि उनकी जो भी डीएफ है तो उनको बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट जिसे बोलते हैं, तो वैसी चीज़ें है जो भी यहाँ पे काफ़ी डीएफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव करती होंगी उनके डीएम से।
और उनको पता है कि डीएम का रहता है कि थोड़ा मेंटल कन्फ्यूजन, 2 चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पाना या फिर कन्फ्यूज़ हो जाना, तो ऐसी चीज़ें रहती है। बट डीएफ का हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा एक क्लैरिटी होती है दिमाग में कि उनको एग्ज़ैक्टली लाइफ़ में क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपके डीएम आपको वैसा देखते हैं कि आपको एक बहुत एक क्लियर विजन वाले पर्सन हो, और आपको पता है कि आपके लाइफ में आपको क्या करना है। मतलब आप, ऐसा नहीं कि किसी ने मैनिपुलेट कर दिया और आप बस उनके बातों में चले गए। आप में एक, आपके दिमाग में एक प्लान बना हुआ है अपनी लाइफ के लिए, आपके फिर वो चाहे आपके करियर के लिए हो, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, आपके लव लाइफ के लिए हो, कुछ भी हो, बट आपके अंदर वो एक अम, दिमाग में क्लैरिटी, एक प्लान जिसे बोलते हैं, एक फ्यूचर प्लान, एक सिस्टमैटिकली चीज़ें बनाना। तो आपके जो डीएम है वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप में बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, बट वो खुद इन चीज़ों में बहुत जगल कर रहे हैं, बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा है। बट आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो ये एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी वो बहुत निगेटिविटी में है, बहुत बर्डन फील कर रहा है। सो देखो, हमेशा एक डीएम को अपने डीएफ के पास ही वो एक पीस फील होता है, ठीक है, चाहे वो रन करे, चाहे वो नो कांटेक्ट में चले जाए, चाहे वो कुछ भी ना बोले, बट स्टिल उनको भी पता है, और आपको भी वो इनर नोइंग रहती है कि आपके डीएम को आपके साथ ही वो पीस फील होता है, और आपको भी अपने डीएम के साथ ही पीस फील होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी बर्डन वो फील कर रहे हैं, और उस बर्डन से फ्रस्ट्रेट होना, एंगर इशू होना, ईगो में आना, तो ये चीज़ें होती है। बट एक इनर डीप डाउन पता होता है कि मुझे डीएफ के पास जाना है, पास्ट की सारी चीज़ें छोड़ के। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ डीएम के लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट भी आ सकती है। ऐसा नहीं कि अभी चीज़ें चल रही है या फिर हुई है ये चीज़ें, बट आने वाले समय में ये चीज़ें हो सकती है। जिन भी डीएम के लाइफ में ये चीज़ें होगी, टावर मोमेंट होगा, तो उनको काफ़ी अच्छे से रियलाइज़ कराया जाएगा कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत से डीएम कुछ ना कुछ डीएफ को ऑफ़र करना चाहते हैं, और ये ऑफ़र ऐसा नहीं है कि कुछ इमोशनल बातें होंगी या फिर आके वो कुछ फीलिंग्स रखेंगे। ऐसा ये मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है कि कुछ फीलिंग्स आके रखेंगे। यहाँ पे एक्शन ऐसा हो सकता है कि वो चाहे लाइक वो टेक्स्ट के थ्रू हो, कॉल के थ्रू हो, या फिर मिल आपका रियूनियन हो के, मतलब लाइक फिजिकली 3D में आप मिल सकते हो, और वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ, वो पर्सन आपके डीएम आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे, या फिर उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें करेंगे आपसे, ठीक है। ये इमोशनल तो नहीं दिख रहा है मुझे। ये मे बी आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है उनकी तरफ से, या फिर कुछ ना कुछ उस रिलेटेड मटेरियलिस्टिक चीज़ के ग्रोथ के रिलेटेड, या फिर आपके फ्यूचर के रिलेटेड आप आपसे डीएम आके बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये चाहे टेक्स्ट के थ्रू हो, या कॉल के थ्रू हो, या मिल के हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे इमोशनल बातें नहीं करेंगे वो, बट कुछ ना कुछ तो ये आपको ऑफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो ये थोड़ा जगल कर रहे हैं, थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आने वाले समय में ये चीज़ें एक्शन लेंगे। बस थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम लगता हुआ दिख रहा है। आप लेके चलो कि एक ऑलमोस्ट आपको 6 टू 8 वीक्स तक वेट करना होगा। वेट मतलब आपको वेट नहीं करना है, वेट करना ही नहीं है डीएम का। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन, जो मैंने बोला कि एक चीज़ से निकल के वो आगे आएँगे, तो इस चीज़ को एक 6 टू 8 वीक्स यहाँ पे लगेंगे। जो भी फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, तो उनके डीएम की ये उनके लिए करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया पाइल नंबर 1 का। आप क्लेम करना, आपके डीएम थोड़ा उनका जो भी बर्डन है उनके लाइफ में, वो थोड़ा-सा चीज़ों को बैलेंस में करके आपके तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है। सो आप इस एनर्जी को, इस फीलिंग को आप क्लेम करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो ये था पाइल नंबर 1 का। अभी हम देखेंगे पाइल नंबर 2 का। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, तो अभी उनके डीएम की हम करंट फीलिंग्स उनके टुवर्ड्स चेक करेंगे, करंट एनर्जी उनके टुवर्ड्स चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो यहाँ पे उनके डीएम अभी फ़िलहाल तो उनके जो भी करियर है,
जो भी फाइनेंसेस है, तो उसके ऊपर ज़्यादा मुझे फ़ोकस दिख रहे हैं। उनके फैमिली, उनके जो भी करियर, फाइनेंस का जो भी ग्रोथ उनको करना है, तो यहाँ पे ना बहुत से डीएम का एक होता है ना कि उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में, तो वो स्टेबिलिटी वो उनके लाइफ में लाने के लिए यहाँ पे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग उनको हेल्प भी कर रहे हैं उनके काम में, उनके फाइनेंशियल ग्रोथ में, करियर के ग्रोथ में, यहाँ पे उनको हेल्प भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको उनकी जो डीएफ है, तो उनके डीएफ के साथ उनको जो भी एक फ्यूचर चाहिए, तो उसके लिए उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए पहले तो। मतलब अगर आपके डीएम ने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दी है, अभी तक आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है, तो आपके डीएम को ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनके लाइफ में पहले तो एक स्टेबिलिटी होना, एक करियर में ग्रोथ होना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होना, ये ज़्यादा ज़रूरी है कमिटमेंट देने से पहले। तो इसीलिए अभी वो वहाँ पे फ़ोकस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके डीएम आपके साथ रियूनियन भी करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन की भी एनर्जी, यहाँ पे आपका जो जैसे बोलूँ कि एक यूनियन, ठीक है, यूनियन मतलब रीयूनियन, ठीक है, फाइनल यूनियन नहीं बोल रही हूँ मैं। जिन भी डीएफ को अभी तक कुछ भी डीएम से रिसीव नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन हो गया या फिर मिलना आपका बहुत दिनों से नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे आपका विदिन 3 मंथ्स या मैक्सिमम पकड़ लो आप 4 मंथ्स, ठीक है, इसके अंदर अंदर ही आपका फिजिकल मीटिंग होते हुए दिख रही है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, मतलब टेक्स्ट कॉल ही आएगा पहले तो मिलने से पहले, बट यहाँ पे सिर्फ उसी पे बात नहीं रुकेगी, यहाँ पे आप फिजिकली भी मिलोगे। बस इसके लिए थोड़ा सा एक 3-4 महीने वेट करना होगा। उससे उसके अंदर ही विदिन 3 to 4 मंथ्स मैक्सिमम आपका फिजिकल मीटिंग यहाँ पे होगा, 3D में फिजिकल मीटिंग होगा आपका आपके डीएम के साथ, ठीक है। तो आपके डीएम का यहाँ पे एक जिसे बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। उनकी जो एक ओल्ड चीज़ें हैं वो पीछे वो छोड़ रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन उनके लाइफ में करा रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्विक नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत फास्ट वे में नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा स्लो है, बट हो रहा है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये पर्सन भी थोड़ा इगोइस्टिक मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा हो यहाँ पे जो भी डीएम है, तो उनके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन होगा, एक मेल फिगर ऐसी कोई होगी जो कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या फिर चाहे में भी उनका फैमिली में कोई होगा, या फिर कोई रिलेटिव्स, या फिर कोई ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ऑफिस में, तो यहाँ पे कोई तो एक मेल फिगर है जो कि उनसे बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे वो पर्सन उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने का ट्राई करता है, थोड़ा एक होता है ना कि अपनी चलाना, है ना, अपनी बात को मनाना सामने वाले को, लाइक इस टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डीएम की लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है कि जो कि आपके डीएम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे आपके डीएम फुल्ली उनका फोकस अभी फाइनेंस के ऊपर है, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर है। उनको यहाँ पे सिर्फ एक होता है ना कि सिर्फ फाइनेंस ही दिख रहा है उनके लाइफ में फ़िलहाल तो, ठीक है। क्योंकि उनको पता है रात में ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग भी करता है अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनके जिन भी डीएफ है ये सुन रही है, तो उनके डीएम को पता है कि उनको अपनी डीएफ के साथ ही फ्यूचर चाहिए। वो डीएफ को अपना एक सब कुछ, जिसे बोलते हैं ना, एक वर्ल्ड, एक सब कुछ देखते हैं अपने डीएफ को। तो उनको पता है कि अब उनके डीएफ के साथ ही उनको एक फ्यूचर चाहिए, और उनको वो इमेजिन भी करते हैं कि उनका फ्यूचर ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसा ब्यूटीफुल होगा, मैं ये करूँगा, देन मैं मेरे डीएफ के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, फ्यूचर साथ में हमारी एक फैमिली क्रिएट करेंगे, ऐसा। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी है, और ये पर्सन, ये डीएम अपने लाइफ में यही स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपने लिए कर रहे हैं, यहाँ पे डीएफ डीएफ भी है, मतलब उनके जो दिमाग में होता है ना, एक फ्यूचर प्लान करता है। देखो, एक पर्सन जब फ्यूचर प्लान करता है, तो इन जो भी डीएम है, तो इन डीएम के फ्यूचर प्लान में उनकी डीएफ भी है।
तो उनके साथ ही वो फ्यूचर चाहते हैं, बट अभी के लिए वो अपने फाइनेंसेस के ऊपर, करियर के ऊपर फोकस है, ताकि वो अपने डीएफ को एक स्टेबल लाइफ दे पाए। ठीक है, क्योंकि 3D में सर्वाइव करने के लिए, हमारे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी है ना, 3D के हिसाब से ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ मेडिटेशन करके, सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ें करके चीज़ें नहीं बनती है। हमारे 3D में भी जो भी काम हमारा होता है, जो भी पैसा होता है, तो वो भी सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके डीएम को पता है, तो आपके डीएम यही इसी पे फोकस कर रहे हैं, इसी को, दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वही कर रहे हैं, मतलब ये पर्सन इसीलिए कर रहा है कि उसको अपने डीएफ के साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहिए। अभी आपके लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है आप दोनों को मिलने के लिए, बट स्टिल ये पर्सन आपके लिए होपफुल है, आपके फ्यूचर के लिए होपफुल है। ठीक है, एक होप है उनके मन में कि चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऑब्सेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्टबर्न बिहेव कर रहे हैं, बट इन्होंने, एक होता है ना कि डिवाइन को सरेंडर कर देना, या फिर ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, बट उनके मन में एक होप है कि चीज़ें हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ओल्ड चीज़ें छोड़ के ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक अच्छे से बैलेंस ये बना नहीं पा रहे, बट आने वाले समय में ये चीज़ें उनकी भी बैलेंस में आ जाएगी। जितना एक डीएफ भी आप भी अपने ऊपर जितना अच्छे से और काम करोगे, ये पर्सन भी और अच्छे से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिन भी डीएफ ने, तो उनके डीएम की, उनके टुवर्ड्स ये करंट फीलिंग्स थी, करंट एनर्जी थी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 2, और आप इस एनर्जी को कमेंट बॉक्स में क्लेम करना। ठीक है, मैं सबके लिए प्रे करूँगी कि आप सभी का रीयूनियन बहुत जल्दी हो जाए, पाइल नंबर 1 का भी और पाइल नंबर 2 का भी। ठीक है, आप सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दो, अपना, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस रहो, सारी चीज़ें डिवाइनली अच्छे से आगे आपकी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यस, मैं मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।